बजरंगबली कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो कुंभ राशि वालों, इस महीने भगवान शिव तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारी स्वर्ण परीक्षा लेंगे। मेरे प्रिय बंधुओं, आप सभी को बता दें कि अगले 24 घंटे के अंदर भगवान शिव लेने वाले हैं तुम्हारी स्वर्ण परीक्षा। जी हाँ, भगवान शिव तुम्हारी परीक्षा लेने वाले हैं और भगवान शिव से जुड़े आपको कुछ संकेत मिलेंगे। यदि आप लोगों को यह संकेत मिलते हैं तो आप लोग समझ जाना कि बाबा भोलेनाथ आपकी परीक्षा ले रहे हैं। प्रिय भाई बंधुओं, इस महीने सावन का महीना शुरू होने वाला है, तो भगवान शिव के जितने भी भक्त हैं वह भगवान शिव की भक्ति में लीन रहेंगे। कई भक्त ऐसे होंगे जो इस महीने कई प्रकार की मनोकामनाएं भगवान शिव से मांगेंगे। भगवान शिव को औगरदानी कहते हैं। अगर कोई भगवान शिव की सच्ची श्रद्धा भक्ति से साधना पूजा पाठ करता है तो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन मनोकामना पूरी करने से पहले बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। परीक्षा तो सभी लेते हैं, चाहे भगवान हो चाहे इंसान। सभी आपको जांचना परखना चाहते हैं कि आपको हम जो देने जा रहे हैं आप इस लायक हो या नहीं। तो इसी प्रकार आप सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति करते हैं और भगवान शिव से कई प्रकार की मनोकामनाएं मांगते हैं, तो भगवान शिव आपकी उन सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और फिर इसके चलते आपकी कुछ परीक्षाएं भी ली जाती हैं। महादेव अपने भक्तों की परीक्षा नहीं लेते। महादेव अपने भक्तों को ऐसी परिस्थिति में डालते हैं ताकि उनके भक्त सही रास्ते पर चलें और अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बने। परिस्थितियां उनके आध्यात्मिक विकास में मदद करके उनके समग्र जीवन को बदलने के लिए होती हैं और उनके डर और कमजोरी पर काबू पाने में मदद करती हैं। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाते हैं। भगवान को भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे, उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? तो आइए जानते हैं कि जब भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें किस बात का संकेत देते हैं। यदि आपको सपने में भगवान की मूर्ति और मंदिर दिखाई देता है तो आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी देवी शक्ति का आशीर्वाद है। मतलब यह है, यदि आप गलत डिसीजन लेने वाले होते हैं तो आपकी ही आत्मा से एक आवाज आती है कि यह डिसीजन गलत है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत पहले ही मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ या अशुभ। इसका मतलब यह है कि उन लोगों पर देवी शक्तियों का आशीर्वाद है। लोगों पर भगवान शिव की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान शिव की कृपा का ही एक संकेत है। लोगों से भगवान खुश होते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख आए, दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी परेशानी से डर नहीं लगता, वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। इस प्रकार बिना भगवान के भक्त अधूरा होता है, उसी तरह भगवान भी भक्त के बिना अधूरे ही रहते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों की किसी न किसी माध्यम से परीक्षा लेते ही रहते हैं। यदि भगवान और भक्त की बात की जाए तो महादेव और विष्णु जी का भगवान और भक्त का जो जोड़ा हमेशा से ही विलक्षण रहा है और हमेशा दोनों ही किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे की परीक्षा लेते ही रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एक बार भगवान शिव ने स्वयं विष्णु भगवान के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की भी परीक्षा ली थी। बहुत समय पहले त्रेता में जब श्री राम दुनिया को लंकापति रावण के अत्याचार से मुक्त कराकर अयोध्या वापस लौटे थे, तब एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि आज एक विशेष ब्राह्मण भोज रखा जाए जिसमें सभी ब्राह्मणों को उनकी पसंद के मुताबिक भोजन कराया जाए। जब तक वे संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक हनुमान जी और लक्ष्मण जी उनकी सेवा में लगे रहेंगे। उसी समय शिव जी के मन में एक शरारत सूझी और वे ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री राम के उस ब्राह्मण भोज में पहुँचे। शुरुआत में उन्हें उनकी पसंद का भोजन दिया गया, लेकिन
वे थे तो महादेव ही, उनका भोजन तो समाप्त नहीं हुआ, परंतु श्री राम के अन्न के भंडार समाप्त हो गए। अंत में जब कुछ नहीं बचा तब प्रभु श्री राम हनुमान जी से और अन्न लाने के लिए कहते हैं। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को और अन्न लाने का आदेश दिया। जब हनुमान जी और अन्न लाने के लिए उनके पास पहुँचे, श्री राम जी को पता चल गया कि वे एक साधारण ब्राह्मण नहीं है बल्कि अवश्य कोई देवता है। यह सोचकर उन्होंने स्वयं माता सीता को ब्राह्मण के सामने भेजा और उनसे ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए कहा। से ही माता सीता ने उन्हें पहला निवाला खिलाया। ब्राह्मण महाराज का पेट तुरंत भर गया और उन्हें नींद भी आने लगी, परंतु बहुत अधिक खा लेने के कारण उन्होंने अपना भार उठाने में असमर्थता जताई। तब श्री राम ने हनुमान जी से उन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटाने के लिए कहा। हजारों पहाड़ों को एक साथ आराम से उठा सकने वाले हनुमान जी भी रुद्र का वजन नहीं उठा पाए। अंत में लक्ष्मण जी ने अपने प्रभु श्री राम और महादेव का ध्यान करते हुए उन्हें उठाया तो वह उठ गए और लक्ष्मण ने उन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। हनुमान जी और लक्ष्मण जी ब्राह्मण रूपी शिव जी के पैर दबाने लगे और सीता जी उन्हें पानी पिलाने लगी, परंतु पानी पीने के बजाय उन ब्राह्मण ने सीता जी के ऊपर ही कुल्ला कर दिया। यह देखकर सीता जी उन्हें प्रणाम करके बोली कि यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझ पर कुल्ला किया। मैं आपके इस उपकार के लिए आपके चरणों को प्रणाम करना चाहती हूँ। पर जैसे ही सीता जी उनके पैरों पर झुकी, शिव जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। यह देखकर सभी ने उनके चरण स्पर्श किए। शिव जी ने श्री राम से कहा कि इतना हो जाने के बाद भी आपको क्रोध नहीं आया। आप वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसलिए आप मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। श्री राम जी ने वरदान मांगने से मना करते हुए कहा कि यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे आपकी अनंत काल तक भक्ति करने का आशीर्वाद दीजिए। यह सुनकर शिव जी ने उनसे कहा कि मुझे और आपको कोई अलग नहीं कर सकता, परंतु क्योंकि सीता जी ने मुझे भोजन कराया है इसलिए उन्हें मुझसे अवश्य ही कोई वरदान मांगना होगा। यह सुनकर सीता जी ने शिव जी से कहा कि यदि आप हम सबकी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप हमारे यहाँ कुछ समय के लिए कथा सुनाने का कार्य करें और कुछ समय के लिए हमें और अपनी सेवा का मौका दें। ये बंधुओं, यह थी भगवान शिव और श्री राम से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा जिसमें भगवान शिव ने श्री राम जी की परीक्षा ली थी। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसी प्रकार भगवान शिव अपने भक्तों की भी परीक्षा लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा करें। वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। ठीक इसी प्रकार भगवान शिव अपने भक्तों की जो परीक्षा लेते हैं उनका उद्देश्य उनकी आस्था, धैर्य और शक्ति को मजबूत करना होता है। जब भगवान हमारे जीवन में हमारी परीक्षा लेने लगते हैं तो हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं, हमारे साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित होने लगती हैं। जब हमारी भक्ति, जैसे कि हम किसी देवता की लगातार पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उसी समय से हमारी परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। हम किसी भी देवी देवता की भक्ति करते हैं, उनकी अपार भक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय भगवान हमारी परीक्षाएं लेना शुरू कर देता है। कि भक्त के बगैर कभी भगवान प्राप्त नहीं होते और भगवान के बगैर कभी भक्त प्राप्त नहीं होते, यह बात बिल्कुल सत्य है। और भगवान का एक ऐसा रिश्ता होता है जो एक दूसरे को एक दूसरे से बांधे रखता है। हमारी भक्ति चरम सीमा पर आ जाती है। लगातार हम किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, लगातार किसी देवता का ध्यान कर रहे हैं, तब भगवान हमारी परीक्षाएं लेना शुरू कर देता है। हमारी परीक्षाएं भिन्न भिन्न प्रकार की शुरू हो जाती हैं। कई प्रकार की ऐसी परीक्षाएं होती हैं जो हमारे जीवन में हमको लगता है कि समस्याएं चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भगवान के द्वारा ली गई परीक्षाएं होती हैं। कोई व्यक्ति भगवान पर पूरी आस्था रखता है, भगवान में विश्वास रखता है, तो सबसे पहले भगवान उसके विश्वास की परीक्षा लेते हैं, उसको अंदर तक तोड़ देते हैं और पता करते हैं कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है। तो पहले ईश्वर आपकी परीक्षा लेगा, इसके बाद ही आपको कुछ देगा। आप यदि परीक्षा को पास कर लेते हैं तभी आप भगवान के प्रिय बन सकते हैं। कहने का मतलब यह है, जब कोई साधक किसी साधना में होता है तो उस समय उसको कई प्रकार की परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ईश्वर परीक्षा लेता है उसी की जो उस पर आश्रित और उसकी भक्ति की राह पर चलने का प्रण ले लेता है। जी हाँ, जो ईश्वर की भक्ति में निरंतर लगा रहता है, ईश्वर उसी की परीक्षा लेता है। बाकी तो इस संसार में जिस किसी के ऊपर भी संकट आता है वे उसके
उसके कर्मों का ही परिणाम होता है, जिसके लिए लोग ईश्वर की परीक्षा कहते हैं। इस बात को ईश्वर के ऊपर मढ़ देते हैं। जी नहीं, हर किसी की भगवान परीक्षा नहीं लेता है। ईश्वर परीक्षा उसी की लेता है जो उस पर आश्रित है, उसकी भक्ति में लीन रहता है और उसकी भक्ति का अपने जीवन में प्रण ले लेता है। ईश्वर हमेशा उसी की परीक्षा लेते हैं। तो भगवान की पहली परीक्षा का संकेत यह है कि आलस आ जाना। आलस, जी हाँ, आप जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं, उसमें आपको आलस आने लगेगा। कभी कभी तो आपका मन करेगा कि अब आप पूजा पाठ को यहीं पर रोक दें। शुरुआती दौर में तो सभी को पूजा पाठ में सभी का खूब मन लगता है, खूब रुचि लगती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब भगवान की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं तो आप लोगों का मन करने लगता है कि इतने समय से पूजा कर रहे हैं, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे। तो आपका अपनी पूजा से ध्यान हटने लग जाता है। इच्छाओं के दौरान आपका मन बहुत ज्यादा विचलित होने लगता है कि मेरी कोई नहीं सुन रहा, मेरी पुकार देवी देवता नहीं सुन रहे हैं, मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आपका मन निराशा से भर जाता है। तभी आपको लगने लगता है कि अब मैं यह पूजा पाठ नहीं करूंगा। तो यह संकेत है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आप अपनी साधनाओं को बीच में न रोकें, अपनी साधनाओं में लगे रहें और ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षाओं को उत्तीर्ण करें। प्रिय बंधुओं, देवी देवता हमेशा परीक्षा आपकी इच्छा शक्ति को जांचने के लिए लेते हैं। दूसरी परीक्षा है रिश्तों की उलझन। कभी कभार आपको लगने लगता है कि आप रिश्तों के बीच उलझकर रह गए हैं। एक समय के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि मानो आप रिश्तों के बीच में उलझ गए हैं। उस समय आपका परिवार, फिर चाहे वह आपके माता पिता हो, आपके सगे संबंधी हो, आपको अपने पथ से भटका रहे हैं। ऐसे विचार आपके मन में आने लगते हैं। आप अपने भक्ति मार्ग से हट रहे हैं। इन रिश्तों के चलते आप अपने भक्ति को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा आपको फील होने लगेगा अपने रिश्ते नातों के साथ। आप चाहकर भी इन रिश्ते नातों से दूर नहीं हो पा रहे हैं। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप मानो एक बड़े धर्म संकट में फंस गए हैं और फिर आप धीरे धीरे अपने साधना मार्ग से भटकने लगते हैं। लेकिन बंधुओं, उस समय आपको यह समझना अति आवश्यक है कि यही आपकी परीक्षाएं हैं। भगवान आपकी परीक्षाएं ले रहे हैं। कि रिश्तेदारों के रूप में ही ईश्वर आपके मन में नकारात्मक विचार डालकर आपको भक्ति मार्ग से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। वह जांचना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी सहन शक्ति है। वह आपके सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं। आप लोगों को इस समय अपनी समझदारी और अपनी संकल्प शक्ति दोनों का उपयोग करते हुए उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। आपको अपनी भक्ति किसी कीमत पर नहीं रोकनी चाहिए। ऐसे में आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि आप उचित मार्ग पर हैं। किसी को अपने मार्ग में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। प्रिय बंधुओं, तीसरा संकेत है डरावने अनुभव। जी हाँ, जब आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, निश्चित ही शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा प्रतीत होता है। जैसे जैसे शुरुआत के ध्यान में आपको बहुत आनंद आता है, जब आपको कुछ रोशनियां नजर आती हैं, कुछ ऐसे प्राकृतिक संकेत नजर आते हैं, तब आपका मन बहुत ज्यादा खुश रहता है। लेकिन आगे चलकर कभी कभी आपको कुछ ऐसे डरावने अनुभव होते हैं, जैसे कि आप ध्यान में बैठे हैं, आपने कोई डरावना दृश्य देख लिया है। आपके साथ यह होता है कि आपको हमेशा अपने आसपास कोई दिव्य अलौकिक ऊर्जा का एहसास होने लगेगा। बंधुओं, छोटे मोटे साधक ऐसी स्थिति में आकर इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि वह अपनी पूजा पाठ को वहीं पर रोककर भाग जाते हैं, अपनी साधनाएं बीच में ही छोड़ देते हैं। इस समय में इन शक्तियों से डरना गलत है। यह आपकी परीक्षा ली जा रही है, को परखा जा रहा है कि आपका अपने इष्ट के प्रति कितना लगाव और कितना प्रेम है। चौथा संकेत, दोस्तों, एक व्यक्ति के जीवन में सबसे मजबूत कड़ी होती है विश्वास। जी हाँ, हम किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हैं तो हमें उस देवी देवता पर अटूट विश्वास होना चाहिए। फिर हमें उस देवी देवता के लिए किसी बात का संशय अपने मन में नहीं रखना चाहिए। यदि हम संशय रखते हैं तो हम चाहे जितने मंत्र जाप कर लें, हमारी पूजा कभी सफल नहीं होती है। और अगर हम विश्वास रखते हैं तो हमारा विश्वास फलित जरूर होता है। एक न
न एक दिन हम पर ईश्वर की कृपा जरूर हो जाती है, फिर वह कृपा जीवन पर्यंत हमारे साथ रहती है। साधक का जीवन इसलिए तो कठिन कहा गया है। एक साधक अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ विश्वास के जरिए ही पूरे जीवन पर्यंत हर एक कठिनाइयों को पार करता रहता है। प्रिय बंधुओं, भगवान हमारी इस रूप में भी परीक्षा लेते हैं कि हम विश्वास में कितने पक्के हैं। इसका सीधा संकेत यह है कि आप अपने आराध्य पर कितना विश्वास करते हैं। कई बार लोग यह गलती भी करते हैं, जब उन्हें अपनी साधना का फल नहीं मिलता है तो वह देवी देवताओं को अपने इष्ट को बदलने की सोचने लगते हैं। यह मन का भटकाव होता है, यह आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए इस प्रकार की परिस्थितियों में अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखें। और आपकी परीक्षाएं चल रही हैं तो चलने दें, लेकिन आप अपने भक्ति मार्ग से बिल्कुल ना भटकें। जिस दिन आपकी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, ईश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएगा। उस दिन दुनिया की हर एक खुशी भगवान आपकी झोली में डाल देगा। फिर उस दिन से आपके जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहेगा। आपके मन मस्तिष्क में एक अलग ही ऊर्जा रहेगी। आपके विचार सकारात्मक रहेंगे। आपकी वाणी में बहुत ज्यादा प्रभाव आ जाएगा। आपका जिसके सामने अपनी बात को रख देंगे, आपकी बात को कोई टाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपके जो विचार होंगे वह इतने ज्यादा सकारात्मक होंगे कि लोगों के बीच में आप अलग ही प्रदर्शन करेंगे। आपकी बात का वजन अलग ही होगा। आपकी बात को सभी सुनना पसंद कर देंगे। और जो लोग आपको मान सम्मान नहीं देते थे, वही लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ जाएगा और आपके सभी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। जो कार्य आपके पहले नहीं बनते थे, वह कार्य भी अब आपके बनने लगेंगे। इतना ही नहीं, आपके घर के बच्चे बहुत आज्ञाकारी और संस्कारी होंगे। आपकी घर की महिलाएं भी बहुत ही गुणी होंगी और अतिथियों का सम्मान करने वाली होंगी। आपका घर धरती पर रहते हुए भी आपका घर स्वर्ग के समान बन जाएगा। कहने का मतलब यह है, जिस समय आपकी परीक्षाएं चल रही होती हैं, यदि आपके जीवन में यह घटना घटित हो रही है तो आप समझ लेना कि आपकी भगवान परीक्षा ले रहे हैं और आप पूजा पाठ में लगे रहें। मैंने आपको बताया है कि यह परीक्षाएं उन्हीं लोगों की होंगी जो भक्ति मार्ग पर हैं, ईश्वर की पूजा पाठ आराधना में निरंतर लगे हुए हैं। बाकी के जो लोग पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, किसी देवता की साधना नहीं कर रहे हैं, उनके जीवन में कष्ट है तो वह उनके बुरे कर्मों का नतीजा है। लेकिन भक्ति मार्ग साधना मार्ग पर जो व्यक्ति चल रहा है, यदि उसकी परीक्षाएं चल रही हैं तो समझ लेना कि ईश्वर द्वारा परीक्षाएं ली जा रही हैं। आज नहीं तो कल आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन निश्चित तौर पर होने वाला है। तो दोस्तों, यह थे कुछ संकेत ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षाओं के। नजर डाल लेते हैं आपके राशि फल पर। क्या कह रहे हैं आपके ग्रह नक्षत्र और क्या कह रहे हैं आपके सितारे, कौन से योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में, यह सब संपूर्ण जानकारी हम आपको बता देते हैं। राशिफल जानना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वह राजनीति का क्षेत्र है, जो सामाजिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है। आपके जीवन में आप जिस किसी भी क्षेत्र में कार्य को कर रहे हैं, वहाँ हमें आपके विचार सकारात्मक और आपकी वाणी में मधुरता दिखाई दे रही है। इस समय आपके ऐसे सकारात्मक विचार आपको उन्नति की तरफ ले जाएंगे। यह महीना स्वास्थ्य एवं मनोबल की दृष्टिकोण से काफी सकारात्मक रहने वाला है। मानसिक स्थिति में अवरोध समाप्त होंगे तथा कार्य निर्माण में ग्रहों का योगदान मिलेगा। पारिवारिक कार्यों को लेकर मन प्रसन्न रहेगा। मानसिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य पहले से काफी बेहतर स्थिति में रहेगा। मनोवृत्ति में सकारात्मकता के कारण कार्य बनते रहेंगे। बुद्धि बल का सार्थक प्रयोग कर पाने में सफलता मिलेगी। पुराने रोगों का शमन होगा, परंतु पैरों में चोट अथवा दर्द की स्थिति या पेशाब संबंधित समस्या तनाव बना रह सकता है। फिर भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना काफी सकारात्मक रहने वाला है। पराक्रम एवं सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह महीना बेहद अनुकूल रहेगा। पराक्रम में वृद्धि, सामाजिक कार्यों में वृद्धि, साथ साथ नौकरी व्यवसाय में प्रगति एवं परिवर्तन के योग बन रहे हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए पदोन्नति की संभावना बनी हुई है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। भाई बहनों मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा। यह महीना आप लोगों के लिए सकारात्मक प्रगति वाला होगा। पढ़ाई में मन लगेगा। डिग्री के लिए समय अनुकूल रहेगा। नौकरी में प्रगति एवं परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। पढ़ाई में चल रहे अवरोध समाप्त होंगे। पिता का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा। पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पैतृक
संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान की प्रगति से मन में हर्ष बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए यह महीना सकारात्मक रहेगा। जीवन साथी का स्नेह सानिध्य प्राप्त होगा। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक कार्यक्रमों में चल रहे अवरोध समाप्त होंगे तथा वैवाहिक कार्यक्रमों में प्रगति होगी। साझेदारी के कार्यों में प्रगति होगी। आय के साधनों में वृद्धि होगी। साझेदारी के कार्यों से आय के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक होगा। जी हाँ, इस महीने आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि जो ग्रह नक्षत्रों का शुभ योग आपको प्राप्त होगा वह फिर आपके लिए अशुभ हो जाएगा यदि आपने क्रोध किया। क्रोध के चलते व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर व्यक्ति का विवेक अच्छे से काम नहीं करता है, वह फिर सही डिसीजन नहीं ले पाता है। इसलिए आप इस महीने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। माता के सुख में वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। गृह एवं वाहन सुख से लाभ की स्थिति, सभी प्रकार के सुखों की उपलब्धता इस महीने बन रही है। भाई बहनों की चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति भी बन सकती है। उपाय की समय समय पर चने की दाल गाय को बृहस्पतिवार के दिन खिलाते रहने से शुभता में वृद्धि होती है और आपके सभी कार्य अच्छे से निर्विघ्न पूरे होते चले जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।